अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बिजली पैदा करने में तमाम का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल हम लोगों ने न्यूक्लियर से 17% बिजली पैदा की है, जबकि हमारे पास मौजूद दस्तयाब बिजली के जराए में न्यूक्लियर का हिस्सा सिर्फ 7% है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, किस तरह 7% हिस्सा होते हुए 17% बिजली पैदा की। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पंजाब हाईवेज पर मौजूद 38 टोल प्लाजों को सेंट्रलाइज करने का ऐलान किया है। अब बजाय ठेकेदार पर्ची के जरिए पैसे कमाने के, ये पैसा हुकूमत पंजाब की जेब में जाएगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं और बड़ी हाईवे पे जाते हैं तो आप लोगों के ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं, तो उसी तरह ये काम भी होने जा रहा है। आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुल्क भर में कितने टोल प्लाजा हैं और पंजाब के अंदर इसका क्या पोटेंशियल है। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बिजली पैदा करने के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2024 में मुल्क में पैदा होने वाली टोटल बिजली का 17% न्यूक्लियर से पैदा किया गया। पाकिस्तान ने पिछले साल 127.5 टेरावाट बिजली पैदा की थी, उसमें से 21.7 टेरावाट बिजली हम लोगों ने न्यूक्लियर से पैदा की है। इससे पहले हमारा रिकॉर्ड था 21.3 टेरावाट का। मुल्क में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशन है, जिनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 3530 मेगावाट है, जबकि पाकिस्तान में लगे हुए तमाम पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की सलाहियत 46,000 मेगावाट है। इस हिसाब से टोटल कैपेसिटी में न्यूक्लियर का हिस्सा तकरीबन 7.5% है, लेकिन 7.5% हिस्सा होने के बावजूद 17% बिजली क्यों पैदा की गई, किस तरह पैदा की गई? क्योंकि न्यूक्लियर से पैदा होने वाली बिजली थर्मल सोर्सेज में सबसे सस्ती पड़ती है। यानी कोयले से जो हम बिजली पैदा करते हैं, खा इंपोर्टेड हो या लोकल, वो न्यूक्लियर से महंगी पड़ती है। हम जो गैस से बिजली पैदा करते हैं, लोकल हो या इंपोर्टेड, उससे न्यूक्लियर सस्ती पड़ती है। ऑयल डीजल वगैरह से तो ऑब्वियसली सस्ती पड़ती ही है। न्यूक्लियर से बिजली पैदा करने के लिए सिर्फ ₹1 का फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो ₹1 का इस्तेमाल होता है। बाकी कॉस्ट उसकी जो आती है वो उस प्लांट को लगाने की जो हैवी कॉस्ट है उसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है। वैसे पाकिस्तान के अंदर हम बिजली के 1 यूनिट के ऊपर ₹14 बिजली घरों का किराया अदा कर रहे हैं, जबकि बिजली के 1 यूनिट के ऊपर ₹9 के औसतन टैक्स लगते हैं। यानी ₹23 हम बिजली के हर यूनिट पर वो अदा कर रहे हैं जिसका बिजली के जनरेशन से या हमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये हुकूमत ने अपने अलल्ले तलल्लों के लिए, अपने गलत फैसलों के लिए हम पे पैसे थोपे हुए हैं। न्यूक्लियर से बिजली अगर 1 यूनिट ₹1 पैदा होता है, उसकी जो कॉस्ट है कैपेसिटी चार्जेस डालकर पाकिस्तान में न्यूक्लियर का वही 1 यूनिट ₹18-19 का हो जाता है। इसके मुकाबले में जो इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, उनका 1 यूनिट जो है वो 24 से 34-35 रुपये तक चले जाता है। इंपोर्टेड गैस का 40 रुपये तक भी चला जाता है, जिसे RLNG कहते हैं। तो पाकिस्तान ने किया क्या? पिछले साल ज़्यादा अरसा अपने न्यूक्लियर के पावर प्लांट चलाए और कम अरसा इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स लगाए। हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है कि किस तरह पिछले पूरे 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ 13% कोयले के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट चलाए हैं जो इंपोर्टेड कोयले के थे, और वो 87% बंद रहे। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक अच्छा ट्रेंड है कि हम लोग अब सस्ते ज़राए से बिजली ज़्यादा पैदा करते हैं और महंगे ज़राए से कम पैदा करते हैं। मसला हमारा उन पावर प्लांट्स की वजह से आ रहा है जो हमने सीपैक के तहत लगाए हुए हैं, और उनसे बिजली हम लें या ना लें, हमने उन्हें खरबों रुपये किराया अदा करना ही करना है। उसकी वजह से बिजली महंगी है। अगर हम किस तरीके से सीपैक के तहत लगे हुए वो कोई 8,800 मेगावाट के पावर प्लांट्स के ठेके जो हैं उन्हें रीनिगोशिएट कर लें, तो यकीन कीजिए बिजली की कीमत में अच्छा खासा जो है एक फ़र्क आ सकता है, बिजली कीमत कम हो सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पूरे पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिए जाएँ, तो ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कीमत बहुत ज़्यादा है। अब हम एक 1200 मेगावाट का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, वो $5 अरब की लागत से लगेगा। कंप्लीट होगा कब जाकर? 2032-33 में।
जबकि इतने ही पैसों में, 5 अरब डॉलर्स में, हम लोग अगर विंड और सोलर के पावर प्लांट्स लगाएं तो 1200 की बजाय 2500 से 3000 मेगावाट के लग सकते हैं। तो ये फर्क है, 2 गुना महंगा है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फिर उसे लगाने का टाइम बहुत ज्यादा है, 7 से 10 साल लग जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बड़े साइज का लग रहा हो तो। जो विंड है, जो सोलर है, वो तो आप 6 महीने में, साल में लगाकर फारिग हो जाते हैं। लेकिन विंड और सोलर का नुकसान ये है कि ये सारा दिन मुयस्सर नहीं होती। बादल नहीं होंगे तो ही आपको सूरज की रोशनी मिलेगी और आप सोलर पर एनर्जी पैदा करेंगे। रात के टाइम पे सोलर एनर्जी नहीं होगी। हवा चलेगी तो ही विंड एनर्जी पैदा होगी। न्यूक्लियर कहिए कि आपने फ्यूल दे दिया तो ये 1 साल के 95% टाइम चलते रहते हैं। इनका जो कैपेसिटी फैक्टर है वो हर वक्त अवेलेबल होता है। तो हर मुल्क अपना जो ग्रिड है वो डिज़ाइन करते हुए ये सोचता है कि कुछ पावर प्लांट्स ऐसे लगाने हैं जो कि हर मौसम में, हर हालत में चलते रहे, जो से न्यूक्लियर के हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट है, गैस बेस्ड पावर प्लांट है। और फिर कुछ पावर प्लांट ऐसे लगाने हैं जो कि इंतहाई सस्ते हों, सोलर पे, विंड पर, हाइड्रो पे। तो इनका मिक्सचर ऐसा बनता है जिसके जरिए बिजली सस्ती भी हो और हर वक्त दस्तयाब भी हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब के 38 टोल प्लाजों को डिजिटाइज करने का ऐलान किया गया है और ये सूबे के तकरीबन 34 अजला में वाक़ है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवेज के ऊपर और बड़ी हाईवेज के ऊपर लगे हुए टोल प्लाजों को डिजिटलाइज कर दिया है। आप गाड़ी लेकर जब गुजरते हैं, एम टैग लगा होता है, तो आपको पर्ची देने और लेने की ज़रूरत नहीं, उसी से पैसे कट जाते हैं। और जो पर्ची के अंदर दिहाड़ी होती थी, ठेकेदारी निज़ाम के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपए कमाए जाते थे, वो अब हुकूमत पंजाब के पास आया करेंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तमाम पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सारी हुकूमतें अब टोल प्लाजों को डिजिटाइज ही करेंगी। क्यों? एक इजाफी रेवेन्यू का सोर्स है। पहले ये होता था कि मुल्क में या सूबे भर में फैले हुए सैकड़ों की तादाद में जो टोल प्लाजे थे, उन तमाम के ऊपर हुकूमती एहलकारों को खड़ा करना मुश्किल था। फिर वो करप्शन करना शुरू हो जाते थे जिनको डिप्यूट किया जाता था। तो उसका बेस्ट पॉसिबल हल ये निकाला गया था कि एक ओपन बिडिंग होती थी, जो ठेकेदार ज़्यादा जिस टोल प्लाजे के पैसे भरता था, किसी ने 5 करोड़ दिए तो 5 करोड़ हुकूमत ने ले लिए। उसके बाद वो टोल प्लाजे से बेशक 10 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए। अब चूंकि हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, हर गाड़ी पर टैग लग रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, तो जो भी गाड़ी गुजरेगी स्कैनर उसको स्कैन कर लेता है। कैमरे अब हर टोल प्लाजे पर लग रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस तो रही नहीं। 1.5-2 लाख रुपए का इक्विपमेंट आता है, हर टोल प्लाजा डिजिटाइज हो जाता है। उससे क्या हो रहा है कि हुकूमत के रेवेन्यूज़ में बहुत इजाफा हो रहा है। पिछले साल अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसने पूरे मुल्क में 108 अरब रुपए कमाए हैं। पूरे मुल्क के अंदर तमाम मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर 211 टोल प्लाजे ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो मैनेज कर रही है। इसमें से 100 के करीब जो प्लाजे हैं वो जो मोटरवेज हैं उनके ऊपर है, 111 जो है वो नेशनल हाईवेज जो है उनके ऊपर है। तो पंजाब हुकूमत जो करने जा रही है, वो जो पंजाब के अंडर हाईवेज आती हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर नहीं आती, पंजाब अपनी जेब से, जो पंजाब का सूबाई महकमा जो हाईवेज बनाता है, उसके ऊपर टोल प्लाजे लगे हुए हैं छोटे छोटे रूट्स के ऊपर, उनसे ये पैसे कमाए जाएंगे और पंजाब के अंदर 1 ऐप 1 सिस्टम लागू किया जाएगा। जहाँ जहाँ डिजिटाइजेशन होगी, करप्शन कम होगी, रेवेन्यू ज़्यादा होंगे। आवाम तो पैसे भर ही रही है, आवाम को सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, इज्जत और स्मूथली वो काम हो जाना। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।